अफवाह फैलाने वाले लोग अगर 8-10 लोग को जेल होगी ना तो ये पूर्ण विराम लग जाएगा। और हम लोगों ने जो मेहनत किया है, और इस तरह के माहौल से हर एक वो गरीब तबका मारा जाता है जो सुबह से लेकर सिर्फ रोजी रोटी के लिए सोचकर उठता है और शाम को वही उसी से उसका दाल रोटी चलता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। और हमको तो 144 लगा ही नहीं कि रांची में कर्फ्यू है। और रांची हमेशा सद्भावना के लिए जाना जाता रहा है और उसी शांति के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। और हमारे जैसे कई सामाजिक कार्यकर्ता जो फिर से वो अमन चैन लाने की कोशिश में सारे लोग, सारे मजहब के लोग यहाँ पे आए हैं। और अब मैं उन सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग साजिश कर रहे हैं इस रांची को बिगाड़ने का। देखिए, ये अफवाह कहाँ से फैली इसकी तो हम लोगों को खबर नहीं थी, लेकिन हम लोग जो अधिकारियों के साथ बैठक किया, बातचीत किया, उसमें से हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। चाहे वो हिंदू का समाज हो, चाहे मुस्लिम का समाज हो, और ऐसे कुछ चुनिंदे लोग होते हैं, 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। और हम लोग केंद्रीय शांति समिति के लोग और विभिन्न धर्मों के समाज से भी और महावीर मंडल के लोग, हम लोग सब ऐसे लोगों पर पैनी नज़र अपनी बनाए हुए हैं। कोई इस तरीके का काम आगे करना चाहेगा तो हम लोग उसको निश्चित रूप से रोकने का काम करेंगे। और जिस तरह आप देख रहे हैं, शुक्रवार का जिस तरह का अफवाह उड़ रहा था कि शुक्रवार को ये लोग ये करेंगे, वो करेंगे, तो इस अफवाह पर ना जाए। इस नगर, इस रांची वासियों को हमारा कहना है किसी प्रकार का अफवाह पर ना जाए। निश्चित रूप से कुछ अफवाहें चल रही थी, लेकिन समाज के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से और प्रशासनिक प्रयास से सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक चल रहा है। पिछले शुक्रवार यानी 10 जून को जिस तरीके से झारखंड की राजधानी रांची में सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और जुमे की नमाज के बाद पुलिस और उपद्रवियों के बीच जो हिंसा हुई उसे पूरे भारत ने देखा। और उसके बाद एक अफवाहों का बाजार गर्म था कि अगली शुक्रवार यानी आज के दिन जुमे की नमाज के बाद कुछ बड़ी घटना रांची राजधानी में होगी। पूरे भारत की नज़र राजधानी के अंदर थी, रांची के अंदर थी, लेकिन उस पूरे अफवाह को ख़त्म कर दिया गया, अफवाह पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। अभी हम रांची राजधानी के इकरा मस्जिद के सामने हैं। यहीं पे नमाज के बाद वो घटना पिछली बार हुई थी और आज हम लोग यहीं पर हैं। जुमे की नमाज अदा कर दी गई है, लोग अपने अपने घर को चले गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद थी। कई लोग यहाँ थे, हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पहुँचे थे, महावीर मंडल के लोग भी यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने आपसी सौहार्द को बरकरार करने की बातें की हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ लोगों से आपको मिलाएंगे, बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर आज क्या क्या हुआ है। हमारे साथ रांची के एक सामाजिक कार्यकर्ता लाडले खान जी हैं, उनसे बात करते हैं। एक अफवाह जो बाज़ारों में थी कि जुमे की नमाज के बाद कुछ बड़ा होगा, फोर्स गिरा था यहाँ पे, तो सारे अफवाह पर तो आज पूर्ण विराम लग गया, कुछ हुआ नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमको लगता है रांची ही नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश में अफवाहों का बाजार गर्म होता है। जब ऐसी घटनाएं घटती है तो हम लोग अफवाह पे चले जाते हैं, उसके तथ्य तक नहीं पहुंचते। लेकिन हमको लगता है कि इस पे प्रशासन इसकी तहकीकात करे। अफवाह फैलाने वाले लोग अगर 8-10 लोग को जेल होगी ना तो ये पूर्ण विराम लग जाएगा। और हम लोगों ने जो मेहनत किया है, जिला प्रशासन ने जो मेहनत किया है, सरकार की जो पैनी नज़र है, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो, चूँकि देखिए मेरा मानना है कि ये प्रदेश और देश, यहाँ गंगा जमुना संस्कृति का धरोहर है। और जिस तरह से अभी देश में राजनीति की एक विपरीत हवा चल रही है, लोकतंत्र की हत्याएं जो हो रही है, आप देख रहे हैं फिर एक अग्निपथ के नाम से देश को जलाने की जो असफल प्रयास है, तो हम जैसे लोग आज पूरे देश और प्रदेश में हैं जो अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम देते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमेशा जब इतिहास उठाओगे तो पता चलेगा कि हमेशा नफरत आ रही है। अब मैं इस बात को भी मानता हूं कि 1% लोग दोनों समाज में हैं जो नफरत की बीज बोते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होते। उनकी जो शकुनी वाली चाल है ना, वो कभी हावी नहीं हो सकती। मोहब्बत हमेशा जीतती है। 1% लोग जो नफरत का बीज बोते हैं और उससे जो जहर का पौधा निकलता है वो तो पूरे समाज को बर्बाद करता है। उसी पे ध्यान हम जैसे लोग, आप जैसे सजग प्रहरी पत्रकार हैं और प्रशासन और सरकार
उस पर पैनी नज़र रखनी होगी। अफवाह, अपने बच्चों को ये रोकना होगा कि तुम सोशल मीडिया और ये सब से बचो। कोई ऐसी खबर आती है तो उसकी तहकीकात बिना किए फॉरवर्ड मत करो। आज एक एक छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा आप, वो व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। तो आज हम जैसे तमाम गार्जियन को ये संदेश है कि आप अपने घर में बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो। भूख के खिलाफ लड़ाई हो, शिक्षा के खिलाफ लड़ाई हो, उसके खिलाफ आंदोलन हो, तो बात समझ में आती है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? ये सब देखिए, ये सब 2014 के बाद पनपा है और हमको लगता है कि आज भी देश में अमन पसंद लोग हैं, सब समाज में हैं। तो इसको कभी हम लोग हावी नहीं होने देंगे। उसी का नतीजा ये है कि आज दोनों समुदाय के लोग, आप जैसे सजग पत्रकार यहाँ पे खड़े हैं और एक शांति का पैगाम रांची के, झारखंड की धरती रांची से दे रहे हैं और निश्चित तौर पर अमन रहेगा और हम लोग उसके लिए ही पैदा हुए हैं और उसी के लिए ही मरेंगे। अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा। पूरे भारत की नज़र रांची पर थी। जिस तरीके से 10 जून को जो घटना घटी, पूरा भारत रांची पर नज़र टिकाए हुए था। क्या जुम्मे की नमाज के बाद क्या होगा, क्या कहेंगे? सबसे पहला, सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे जो रहा है हमारे आलिम, उलमा और मुफ्ती के रहा है। क्यों? और जितने भी मतलब पंचायत, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी थे इस पूरे शांति, जी बिल्कुल, आज भी नजर आ रहे, क्योंकि शांति समिति की जो एक बैठक भी हुई थी इसमें, और उसके बाद जितने भी आलिम उलमा जो है मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, वो लोग इमीडिएटली बैठ करके हर गली, हर मोहल्ले में संस्था, कमेटी जो भी चलाते हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया कि हमारे जितने भी मस्जिद है वहाँ पे अपने मोहल्ले की लोग नमाज अदा करें, शांतिपूर्ण अपने घर चले जाएं, और उस तरह से लोग अपना नमाज ही पढ़े और चले गए। और ख़ास करके जो पिछले जुम्मा के दिन जो घटना घटी, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कुछ ना कुछ नशाखोरी जो करते हैं राज्य में, उस तरह के लोग ही उस तरह का अंजाम दिए। अगर हम बोला जाए कि फूलों का जो गुलदस्ता है, जो हम लोग कहते आए हैं और सुनते ही रहे हैं, हम लोग हर साल छोटे से बड़े हो गए हैं, तो फूलों का गुलदस्ता हम लोग चाहते हैं सिमट कर रहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। और हमको तो 144 लगा ही नहीं कि रांची में कर्फ्यू है, क्योंकि हमारे दोस्त आलोक और भी कई दोस्त हमारे जो बूटी मोड़ है, यहाँ से भी, टाटी सिलवे से भी लोग आए, हमसे मिले और गए भी, और हम भी गए वहाँ पे, पता नहीं चला। और हमको ये भी सरकार से आदेश है कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ 144 धारा जो हट जाएगा। और एक चीज़ तो हम बोलना पसंद करेंगे कि जो पिछला जुम्मा को जो घटना घटा, कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत बड़ा चूक रहा है यहाँ पे। जो आज हम लोग जो प्रशासन को देखें, सेफ्टी ड्रेस पहने हुए थे, हेलमेट पहने थे, उस दिन उस तरह का प्रोवाइड नहीं किया गया था। क्योंकि जब प्रशासन का इस तरह से अगर प्रोटेस्ट हो तो इमीडिएटली उस तरह से प्रशासन को कहीं ना कहीं रख देना चाहिए। और ख़ास करके हम हर पेरेंट्स से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, इल्म दें। और व्हाट्सएप और फेसबुक में जिस तरह से आकर पोस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा का फ्यूचर जो बनना चाहता है कि IPS IAS बने, तो वो कहीं ना कहीं चूर हो सकता है। इसलिए इस महावीर मंडल और कई हिंदू जो सामाजिक लोग हैं वो भी यहाँ आए थे। जी हाँ, बिल्कुल आए थे, और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे का गले मिल करके भाईचारे का संदेश दिए। बहुत ही अच्छा रहा, लोग आए और हम लोग हमेशा मिलते रहते, फ़ोन में भी बात होते रहती है। मैं जादूगर MS भारती। आप पिछली शुक्रवार को भी आए होंगे, आज इस बार भी? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार क्या हुआ था ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में रांची जिला एक मिसाल है अमन पसंद लोगों का, लेकिन किसी न किसी से चूक हुआ, चाहे वो प्रशासन का चूक हो या बच्चों से चूक हो या फिर किसी साजिश का शिकार है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और इस हादसे में आपको पता है कि 2 बच्चे चले गए, 2 बच्चों को गंवाना पड़ा। किसी के माँ का कोख से 2 बच्चा चला जाना, ये आप समझ सकते हैं। चाहे वो बच्चा किसी का हो, माने नहीं रखता है कि वो बच्चा मुसलमान का था, हिंदू का हो सकता है, सिख का हो सकता है, ईसाई का हो सकता है, किसी धर्म, किसी जात का भी वो बच्चा हो सकता है। बच्चा तो बच्चा होता है। उस माँ से जाके पूछे जिसका बच्चा चला गया इस दुनिया से। लेकिन फिर से वो अमन चैन लाने की कोशिश में सारे लोग, सारे मजहब के लोग यहाँ पे आए हैं। और अब मैं उन सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग साजिश कर रहे हैं इस रांची को बिगाड़ने का, उसका साजिश आज नाकाम हो गया। जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि सारे धर्म के लोग मिलके और फिर से अमन और चैन वापस ले आए हैं। अमन चैन की रांची को फिर से अमन चैन का बनाने के लिए और कई लोग आगे आए हैं। हम अभी एकरा मस्जिद के सामने हैं और कई साथी हैं जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और यहाँ पहुँचे हैं।
इनका यहाँ पहुँचने का कारण क्या है ये हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल यादव है। यहाँ आए हैं? यहाँ हम लोग केंद्रीय शांति समिति के सदस्य के माध्यम के रूप से हम लोग आए हैं ताकि शहर का जो गंगा जमुना तहजीब जो बरकरार था लगभग 60 सालों से, उसे जो बिगाड़ने का काम यहाँ के कुछ लोग जो किए हैं उसे हम मुँह तोड़ यहाँ से जवाब देने आए हैं कि आप लोग जो शहर में अमन चैन का जो शांति प्रतीक जो हम लोग रांची शहरवासी रहते थे उसको जो आप लोगों ने बिगाड़ने का काम किया है वो नहीं चलेगा और यहाँ के जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार इनका मुँह तोड़ जवाब देगी। और जिस तरह आप देख रहे हैं शुक्रवार का जिस तरह का अफवाह उड़ रहा था कि शुक्रवार को ये लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो इस अफवाह पर ना जाए। इस रांची वासियों को हमारा कहना है किसी प्रकार का अफवाह पर ना जाए। हम लोग यहाँ जुटे हैं, केंद्रीय शांति समिति के सभी सदस्य यहाँ हर धर्म के लोग यहाँ जुड़े हैं और यहाँ से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं नगर वासियों को कि किसी प्रकार का अफवाह में आप लोग ना जाएं। अपनी दुकानदारी जिस तरह करते थे वो अपने दुकान खोले, अपने रोजगार में जाएं, गरीब अपना ठेला लगाएं। किसी प्रकार का कोई माहौल खराब होने की कोई स्थिति नहीं है। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, कोई दंगा होता है या इस तरह की हिंसा होती है, कितना नुकसान सामाजिक सौहार्द को होता है और व्यापार को भी होता है? सामाजिक सौहार्द और व्यापार। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद है, सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं। और इस तरह के माहौल से हर एक वो गरीब तबका मारा जाता है जो सुबह से लेकर सिर्फ रोजी रोटी के लिए सोचकर उठता है और शाम को वही उसी से उसका दाल रोटी चलता है। तो ऐसे लोग इस माहौल के सबसे बड़े शिकार होते हैं। तो इस तरह का माहौल ना बने और अफवाहों पर लोग ना जाएं। रांची शुरू से ही अमन चैन का शहर रहा है और इसे कुछ उपद्रवी अफवाहों से और कुछ अपनी कारगुजारियों से बिगाड़ने का काम करते हैं, जो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें तो आज के समय में पूरे स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है और ये नियंत्रण रखने में और सौहार्दपूर्ण वातावरण रखने में प्रशासन बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाई है और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे प्रशासन, जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सागर कुमार, केंद्रीय शांति समिति का सदस्य। अच्छा, ये बार दोनों ने साथियों ने कहा कि अफवाह फैलाने की कोशिश, कौन फैलाता है अफवाह? देखिए, अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व होते हैं और वो दोनों ही समाज में हैं, चाहे वो हिंदू का समाज हो चाहे मुस्लिम का समाज हो। और ऐसे कुछ चुनिंदे लोग होते हैं, 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। और हम लोग केंद्रीय शांति समिति के लोग और विभिन्न धर्मों के समाज सेवी और महावीर मंडल के लोग, हम लोग सब ऐसे लोगों पर पैनी नज़र अपनी बनाए हुए हैं। कोई इस तरीके का काम आगे करना चाहेगा तो हम लोग उसको निश्चित रूप से रोकने का काम करेंगे। और रांची शुरू से ही सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल रही है। राजधानी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे अवसर आए हैं जब हम लोगों ने प्रतिकूल स्थिति में भी मिल करके दोनों धर्म के लोगों ने, चाहे वो पर्व त्यौहार हो चाहे कोई अन्य समस्या हो, उसको हम लोगों ने संपन्न कराने का काम किया है। तो निश्चित रूप से विगत दिनों जो हिंसात्मक घटना घटी है उसकी भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और रांची के लोकप्रिय उपायुक्त छवि रंजन जी और रांची के लोकप्रिय एसएसपी सुरेंद्र झा के नेतृत्व में पुनः रांची में शांति बहाल हो रही है। इसके लिए शांति समिति के लोग, हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। और कल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि रांची से 144 और अन्य पाबंदियां जो लगाई गई हैं वो समाप्त की जाएगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद नसीम भारती हुआ, परमवीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन ऑल इंडिया का मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ। जो अफवाह का बाजार गर्म था कि शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद कुछ बड़ी घटना घट सकती है, प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद थी, सारे लोग आप लोग थे, दूसरे कम्युनिटी जो महावीर मंडल के लोग भी यहाँ आए थे, सब कुछ बेहतरी से बीत गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अफवाह कहाँ से फैली इसकी तो हम लोगों को खबर नहीं थी, लेकिन हम लोग जो अधिकारियों के साथ बैठक किया, बातचीत किया, उसमें से हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। टोटल आम जनता के तरफ से, खास करके मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो बिल्कुल भी ये बात नहीं थी कि इस तरह का कोई नेक्स्ट जुम्मा में किसी भी कोई तरह का प्रोटेस्ट प्रोसेसन होगा। और हम लोग बिल्कुल इत्मीनान थे और अभी हम लोग नमाज़ पढ़ करके अपने घरों से निकले हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, और कहीं भी कोई तरह का मामला नज़र नहीं आ रहा। ये ऊपर वाले का करम है। नदीम इकबाल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जुमे की नमाज अदा करने के बाद जो अफवाहें थी कि कुछ होगा
फोर्स चारों तरफ तैनात है और सब कुछ शांति तरीके से पार हो गया, अमन चैन की रांची फिर से अमन चैन में, क्या करें? वही अफवाह के चलते हम लोग भी आज सड़क पे उतरे हुए हैं और हम लोग शांति के प्रतीक के रूप में रांची को जानते हैं और रांची हमेशा सद्भावना के लिए जाना जाता रहा है और उसी शांति के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं और हमारे जैसे कई सामाजिक कार्यकर्ता जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और गैर मुस्लिम जो हिंदू धर्म से, वो लोग भी सड़क पे उतरे हैं जो सजग है और वो लोग आज शांति के लिए यहाँ पर उतरे हुए हैं। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी हैं जो यहाँ मौजूद थे, वो भी यहाँ हैं। टाउन से अमित जी हमारे साथ। सर क्या कहेंगे, सब कुछ शांति से खत्म हो गया, जो अफवाह चल रही थी उस पर विराम लगा? निश्चित रूप से कुछ अफवाहें चल रही थी, लेकिन समाज के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से और प्रशासनिक प्रयास से सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक चल रहा है। मुश्किलें रहीं क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से? नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई हम लोगों के सामने नहीं आया है। तैयारियां हमारी मुकम्मल रही थी। हम लोगों ने सिविल सोसाइटी के सहयोग से और बाकी सारे प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण रखा है।